चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में। पहले आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति सारणी बताया था जिसमें हम लोग देखे थे 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का कोणों का मान देखे थे। आज का हम ऐसा आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप जो है आप 90 के ऊपर के भी एंगलों का भी आप मान साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है, एक चतुर्थांश के रूप में इसको डिवाइड कर देते हैं, अक्ष लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पढ़े होंगे आप लोगों ने, यह है वाई अक्ष। यहाँ पर एक्स अक्ष का यहाँ पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वाई अक्ष का पॉजिटिव होता है, इधर वाई अक्ष का नेगेटिव मान होता है। तो इसी का हम उपयोग करते हुए आज हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात, जहां पर जो पूरा कोण हो, मतलब 90 के रूप में हो, 90 से ऊपर का हो, उसके बारे में हमको ज्ञात करना है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश एंड इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट रूप में कैसे जानेंगे, इसको यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है वो इस एरिया चतुर्थांश का मान क्या होगा, प्लस प्लस होगा। इसका इस एरिया का मान क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश के रूप में क्या क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है और यहाँ क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है। आगे इस त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं ए मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी के रूप में इसको हम पहचानते हैं। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश की। जब भी बात करें तो हम इसको कहेंगे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसा करके याद रखेंगे। चतुर्थांश को इस प्रकार से बनाएंगे, इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल मतलब हम जितने त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे सभी यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। जब भी हम प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड टेन कॉट थीटा जो है पॉजिटिव होगा। ऑल, इसलिए यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, एस से जिसका नाम स्टार्ट होता है। मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए एस से साइन स्टार्ट होता है, तो साइन और उसका अपोजिट, तो साइन थीटा और उसका अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब ऑल स्टूडेंट इस प्रकार से हो गया। तो जब भी द्वितीय चतुर्थांश की जब बात आती है तो हमको याद होना चाहिए एस, स्टूडेंट का बात होना चाहिए। तो स्टूडेंट से हम कैसे समझेंगे, साइन और कोसेक ही यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। उसके बाद आता है टेन। टेन से क्या हो, टी से टेक बोलते हैं इसको, तो टी से स्टार्ट होने वाला क्या है, टेन, तो टेन थीटा और इसके अपोजिट क्या है, कॉट थीटा, ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो तृतीय चतुर्थांश की जब बात करेंगे तो यहाँ पर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। उसके बाद ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी से क्या हो गया, कॉस, कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा और इसके अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होते हैं इस चतुर्थांश में। तो पहला चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एस से स्टार्ट होता है, स्टूडेंट को याद रखना, वहां पर हो जाएगा साइन और कोसेक जो है वो आपका पॉजिटिव होंगे। उसके बाद जो है तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, इसका यहाँ पर जो होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक जब आओगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आए तो ये कितना हो गया, 270, और एक राउंड जब लगा लिए तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो प्रथम चतुर्थांश का हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, तो यहाँ से हो गया ये 360 माइनस है, यहाँ पीछे जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस होता है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा।
तो इस चतुर्थांश के लिए हम पीछे आ रहे हैं 90 से, तो इसको हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और 360 से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस चतुर्थांश को हम किस रूप में जान सकते हैं, इस चतुर्थांश का नाम क्या हो जाएगा, 90 से हम जाके आगे जा रहे हैं तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और 180 से हम पीछे आ रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो जब भी 90 प्लस थीटा की बात होती है तो हम क्या याद रखेंगे, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश को, और 180 माइनस थीटा की जब बात होगी तो हम किसको याद रखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश की ही बात होगी। आगे जो है इस चतुर्थांश को हम किस रूप में जान सकते हैं, इस चतुर्थांश को बोलेंगे 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा के रूप में जानेंगे। जब भी 180 प्लस थीटा की बात आएगी तो आपको फट से दिमाग में आना चाहिए ये तृतीय चतुर्थांश की बात हो रही है। 270 माइनस थीटा की जब बात हो रही है तो भी हम किसको पहचानेंगे, तृतीय चतुर्थांश को। आगे जो आता है वो इस चतुर्थांश का नाम क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। इस प्रकार से होगा, ये 360 में माइनस थीटा हो गया, तो इस चतुर्थांश की बात होगी कौन से चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश की। तो ये चीज सारे चीज आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और बताया तो हमें, जब भी 90 और 270 के रूप में बात होती है, मतलब ये कि 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, जब भी ऐसा 270 और 90 के रूप में जब बात होती है तब हम क्या करते हैं, साइन को हम कॉस के रूप में लिखेंगे। याद रखिएगा, साइन थीटा किस रूप में लिखाएगा, कॉस थीटा के रूप में लिखाएगा। उसी प्रकार से टेन थीटा को हम किसके रूप में लिखेंगे, टेन थीटा को हम लिखेंगे कॉट थीटा के रूप में, और सेक थीटा को हम लिखेंगे कोसेक थीटा के रूप में। तो ये याद रखिएगा, मेन चीज यही है। यहाँ पर क्या होगा, जब भी 90 और 270 के रूप में बात होती है, मतलब 90 प्लस थीटा हो गई, 90 माइनस थीटा हो गई, 270 प्लस थीटा हो गई, 270 माइनस थीटा हो गई, तो यहाँ पर साइन जो है वो कॉस के रूप में लिखाएगा, और टेन जो है वो कॉट के रूप में, कॉट जो है टेन के रूप में, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। कॉस को साइन लिखेंगे, साइन को कॉस लिखेंगे, टेन को कॉट लिखेंगे, कॉट को टेन लिखेंगे, एंड सेक को कोसेक लिखेंगे, कोसेक को सेक लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को नोट करिएगा। तो ये पूरे चीज आपके कॉपी में अगर लिख लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि बहुत पूरक से संबंधी हम सब प्रश्नों को हल करने में। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम एक्सरसाइज को देखते हैं, सवाल है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ साइन 31/2 cos 59 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सवाल, पहला सवाल को लेकर चलते हैं, देखते हैं। हल दिया है साइन 31 डिग्री अपॉन 2 cos 59 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया है इस पे हम देख रहे हैं कि दोनों की जो डिग्रियां दी हुई है, दोनों का सम करें तो कितना आता है 90, यानी कि इन दोनों को हम पूरक कोण कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूरक कोण है, तो ये पूरक कोण में से हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा अगर 90 का पेयर बनता है तो उन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करना। एक को चेंज करोगे, कैसे चेंज करेंगे, या तो 31 को लिख सकते चेंज करना, या 59 को। मैं 31 को चेंज कर रहा हूँ, तो लिख देते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस 59 डिग्रीज, यानी कि 90 में से यदि हम 59 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी कि 39 को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, 31 को हम इस प्रकार से शो करेंगे, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 cos 59 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, याद करो उस जो हमने बताया था, आप लोग को अक्ष बताए थे, इस प्रकार से है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर ऑल है, स्टूडेंट है, टेक है और कॉफी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है, 360 है। इसको हम क्या बोलते हैं, 90 माइनस थीटा बोलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा कहेंगे। बस इस चीज को याद रखिएगा। ये होता है 90 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है, 180
प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, एंड ये होता है 270 प्लस थीटा है, यहाँ से 360 माइनस थीटा है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश है, जहां पर ऑल मतलब होता है सभी। तो यहाँ पर सभी के सभी जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा जो साइन थीटा जो है वो ऑल के अंतर्गत आता है, मतलब यहाँ पर जो है साइन के आगे ऋण चिन्ह नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, जहां पर सभी के सभी धनात्मक होते हैं। अच्छा, जब भी 90 की बात होती है तो हमने पहले ही बताया था, जब 90 के रूप में बात होगी तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये चेंज होगा तो ये साइन को हटाकर हम क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई चार्ज मतलब प्लस चार्ज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं। आगे जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 के रूप में साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 59 डिग्री। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 cos 59। यहाँ पर देखिए cos 59 डिग्री है, यहाँ भी cos 59 डिग्री है, यहाँ पर दोनों कैंसिल किए तो क्या बचा 1, तो यहाँ आ गया 1/2। इसका आंसर कितना आया, 1/2 आएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके आगे दूसरा सवाल को देखते हैं हम। दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, sec 70 डिग्री अपॉन cosec 20 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के पेयर में इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों के पेयर में इन दोनों का भी सम 90 है। तो जो पेयर में 90 जो डिग्री बना रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखते हैं हल दिया है, सेम वही का उतार देंगे, sec 70 डिग्री अपॉन cosec 20 प्लस sin 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। इस प्रकार से उतार दिए। आगे जो है इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, यहाँ 70 को चेंज करो या 20 को। तो हम 70 को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से 20 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आता है। आगे बटे में क्या लिखा हुआ है, cosec 20 डिग्री। वैसे प्लस यहाँ पर देखें sin 59 है और cos 31 है, इन दोनों का भी सम 90 डिग्री होता है। तो जिन दोनों का 90 डिग्री सम आता हो उनमें से किसी एक को आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने चेंज किया 59 को, तो लिख देता हूँ मैं साइन, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। अपॉन क्या लिखा हुआ है, cos 31 डिग्री। आगे यहाँ पर देखिए अब इसका वैल्यू क्या आएगा, हम इसको पढ़ेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा की जब भी बात होती है तो हम कौन से चतुर्थांश में जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये है आपका 90 और ये आपका ऐसा फैला देंगे हाथ को, तो 90 माइनस थीटा, यानी माइनस की बात होती है तो पीछे आना है। 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया पीछे। तो पीछे की जब बात होती है तो वहां पर प्रथम चतुर्थांश होता है, और प्रथम चतुर्थांश में ए लिखा हुआ है। ए मतलब होता है ऑल स्टूडेंट, मतलब ऑल हो गया यहाँ पर। तो सभी के सभी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब भी 90 की जब बात होती है तो हम सेक को किस रूप में लिखते हैं, कोसेक के रूप में। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर इस सेक की जगह पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, 20 डिग्री। अपॉन में क्या है आपका, कोसेक थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा फिर प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में सबके सब धनात्मक होते हैं, और 90 के रूप में साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन की जगह पर लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह आपका आ गया 31 अपॉन कॉस 31।
यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ दोनों सेम है कैंसिल हो गया बचा 1, तो 1 + 1 = 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भाग है जिससे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में एग्जाम में आता है, नोट कीजिए इसको।